अभी फिर से मेरी जान लेने की कोशिश की। फिर से उसने मुझसे मेरे लल्ला को दूर करना चाहा। और वो अभी भी वो हमारे घर में है। उसने आज मुझे मारना चाहा। कल को वो मेरे नारजी को, मेरे लल्ला को मैं नुकसान पहुंचा सकती है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना होने के बाद भी वो कैसे कर सकती है। वो अभी तक नहीं बदली। मुझे हर्षी से बात करनी होगी। मुझे हर्षी को बताना होगा। अभी बताना होगा। हर्षी मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया। मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं। आप प्लीज अग्नि को जेल मत भेजिए ना। एक बार भरोसा किया था ना इस पर, क्या मिला हमें? धोखा। अरे जब सारा किया था अग्नि का है तो सजा भी उसे मिलनी चाहिए, मुझे नहीं। पागल खाने में उसे होना चाहिए, मुझे नहीं। रूही वो मम्मी जी बात में। रूही इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही है? मैं बस मीटिंग के लिए निकल ही रहा हूँ। ओके। नाहर जी! रूही संभल के। नाहर जी! रूही, मैंने तुम्हारे लिए शरबत बनाया, इसको पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। रूही तुम ठीक हो ना? नाहर जी, रूही सांस ले लो, रूही रिलैक्स। क्या बात है? कल तुम ऐसे अचानक से आके गले लग गई और अभी अचानक से ऐसे भाग कर आ रही हुई, क्या नया ट्रेंड चल रहा है क्या? नाहर जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है रूही? मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा अभी। मैं बस निकल ही रहा था। आगे बात करते हैं। नाहर जी, जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो आपकी मीटिंग से भी ज्यादा जरूरी है। नाहर जी, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। रूही क्या बात है? मैं यहाँ आपसे बात नहीं कर सकती। आप मेरे साथ ऊपर चलिए, कमरे में मैं आपको सब बताती हूँ। चलिए नाहर जी, चलिए। दादी, ये सब क्या है? मॉडर्न नाश्ता लीजा के लिए बनाया है। अब तू एक काम कर, ये ट्रे पकड़ ले पकड़ और लीजा को देना। उससे कहना तूने बनाया है, उसे अच्छा लगेगा। क्या मैं लेके जाऊं? बट मैं क्यों दादी? मैं यहाँ उससे पीछा छुड़ाने में लगा पड़ा हूँ और आप कह रहे हो कि मैं उसे नाश्ता देने जाऊं? अरे लाडे सा, अपनी दादी की बात मान, उससे पीछा छुड़ाना है ना, तो यही एक तरीका है। इससे तो उस बवाल से पूरी तरह से छुटकारा पा जाएगा। चल जा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। जा। डोंट वरी पिंकू, अब देखना तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगी कंप्लेन का। वैसे उस दिन पलक का चेहरा जलन से देखने लायक तो था ही। अच्छा है, कुछ ना सही तो पलक का दिल तो मैं जला ही सकता हूँ। पिंकू जी, आप तो सुबह सुबह पराठे खाते हैं ना, फिर ये लीजा के लिए, वो अपने हाथों से बनाया, उनके लिए हेल्दी नाश्ता। हटो साइड, हटो। मेरे लिए तो आज तक एक चाय भी नहीं बनाई और ये लीजा के लिए फिरंगी नाश्ता बना दिया। पर बेटा तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सब कुछ वैसा ही तो हो रहा है जैसा कि तुम चाहती थी। धीरे धीरे पिंकू लीजा को पसंद करने लगा है। तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? सीटी सी लग रही है तुम्हारे चेहरे पे, जैसे हो गई हो। है
अरे करोड़ों की मालकिन हो तुम, ऐश करो, मजे करो, तुम्हें लीजा पिज्जा। पिंकू से क्या लेना देना? अकेलेपन का दर्द कुछ ज्यादा हो रहा है तो आज का नाश्ता मेरे साथ कर लो। पैनकेक बनाया है। मैं लीजा को लेकर आई ताकि पिंकू जी को मेरी अहमियत का एहसास हो, ताकि वो मेरी सौतन बनकर बैठ जाए। वाओ पिंकू, ये सब मेरे लिए? आपके लिए अपने हाथों से बनाना है। अपने हाथों से? थैंक यू पिंकू। Cheers! अच्छे लग रहे हैं ना? बेचारी लीजा, कितना गलत समझा मैंने उसे। देखो आज के जमाने की मॉडर्न लड़की है, इसके बावजूद दिल की कितनी अच्छी है। मेरे पिंकू पर करोड़ों न्यौछावर कर दिए तो सोचो मेरे पिंकू से कितना प्यार करती होगी। अब तो खाटू श्याम जी से यही प्रार्थना है, हे खाटू श्याम जी महाराज, मेरे पिंकू को लीजा पसंद आ जाए। संभल कर, रूही लग जाएगी तुम्हें। ना ना नाज, एक सेकंड नाज। रूही, रूही क्या कर रही हो तुम ये सब? रूही, ऐसी क्या बात है रूही? अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है। ऐसी कौन सी बात करनी है जो खिड़की दरवाजा सब बंद करी हो? नाज ठीक हो ना पहले, क्या क्या बात है? मुझे माफ कर दीजिए नाज, मैंने आपकी बात पर भरोसा नहीं किया, मैंने आपकी बात नहीं मानी। I'm sorry नाज। रूही कौन सी बात? साफ साफ बोलो ना, क्या बात है? नाज आप हमेशा से सही थे और मैं हमेशा से गलत। हमें अग्नि को इस घर में रखना ही नहीं चाहिए था नाज, हमें उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। ये रूही को ऐसी कौन सी अर्जेंट बात करनी है नाहर से कि वो इतना भाग कर आ रही है? सोनी आंटी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप थोड़ी देर लल्ला को संभाल लेंगी क्या? हो ना हो रूही जरूर अपने कमरे में ही बात करने आएगी। मैं यहीं कहीं छुप जाती हूँ, कबर्ड में छुप जाती हूँ। क्या रूही को मेरा सच, मेरे इरादे पता चल गए हैं? भाई तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ? उसने फिर से कुछ किया क्या? या अग्नि ने कुछ किया क्या? बोलो ना। नाहर जी, अग्नि ने क्या? अग्नि ने क्या किया? उसने मुझे मारने की कोशिश की नाहर जी। अग्नि ने तुम्हें मारने की कोशिश की। रोहित, रोहित तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? रोहित तुम ठीक हो ना? और अग्नि ने कहा था ना रोहित, उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी हिम्मत कैसे हुई? नाहर जी, मैं कब हुआ ऐसा? क्या किया उसने? क्या किया उसने? रूही बताओ मुझे। नाहर जी, आपको याद है जिस दिन मैं दादी के साथ काली माता के मंदिर गई थी, उस दिन अग्नि ने मुझे गाड़ी से कुचल दिया था नाहर जी। उस दिन मेरा एक्सीडेंट कर दिया था। देखा तुमने? पिंकू ने मेरे लिए अपने हाथों से मेरी चॉइस का पुष्प बनाया। पलक, यू नो व्हाट, हमने साथ में बैठ करके ब्रेकफास्ट किया। पलक,
आज तक किसी ने मुझे इतना स्पेशल नहीं फील करवाया। Oh God, he's so cute. And पलक, आज से तुम्हारा और मेरा झगड़ा था वो सब माफ। Friends again. बस करो लीजा, तुम अपना मकसद भूल गई हो क्या? मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेके आई थी? पिंकू जी को पटाने के लिए नहीं आई हो तुम यहाँ पे। तुम यहाँ पे उन्हें ये एहसास दिलाने आई हो कि उनकी दादी हमारे खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन है और उनकी वजह से हमारा रिश्ता कमजोर हुआ है। तुम इस घर में सबको ये एहसास दिलाने आई हो कि उन्होंने मुझे खोकर हीरे जैसी बहू को खोया है। इस घर में दादी के साथ किसी भी बहू का रहना मुश्किल है और तुम दादी को ये एहसास दिलाने आई थी ना कि अमीर बहू का होना जरूरी नहीं है, बहू का संस्कार ही होना जरूरी है, जैसे कि मैं थी। लेकिन तुम तो ये सब भूलकर मेरे ही पति में डोरी डालने लग गई। Oh my cute innocent पलक, ऐसा कुछ भी नहीं है। Trust me, मुझे सब याद है और मैं अपने मकसद को भूली नहीं हूँ। पलक, तुम देखना, मैं पिंकू को सब रियलाइज करवा के रहूंगी, पर उसके लिए मुझे उसका भरोसा जीतना होगा। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ? लीजा, देखो, मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है तुम्हें पिंकू जी के साथ देखना। तुम पे बहुत भरोसा करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें एक काम दिया। इस मेरा भरोसा मत तोड़। नहीं पलक, बिल्कुल भी नहीं। ओह गॉड, पलक, मुझे बहुत प्यास लग रही है, प्लीज मेरे लिए पानी ले आओ ना। हाँ, लेके आते हो। तो ये प्लान है इन दोनों का। अब देखो पलक, तुम्हारा ये प्लान कैसे तुम्ही पे भारी पड़ेगा। लीजा बेटा, ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये क्या हो रही है आंटी? साड़ी। ओह, पर आंटी मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। रेडीमेड साड़ी है बेटा, तुम आराम से पहन लोगी। लो। और तुम्हें पता है ये पिंकू का फेवरेट रंग है। हाँ? जब इसे पहनकर तुम पिंकू के साथ बाहर जाओगी ना, कैसे तुम पर लट्टू हो जाएगा। थैंक यू सो मच आंटी। आंटी, अब जल्द से मेरी हेल्प करो, मुझे साड़ी पहननी है। ओह मेरा बच्चा, चल। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ? मैंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी ना आर्ची उस दिन, पर उसने बहुत बेरहमी से मुझे गाड़ी से कुचल दिया था और उसने मुझे मारने की कोशिश की ना आर्ची। मेरी तो सांसें रुक गई थी। मैं मर चुकी थी ना आर्ची। नहीं रोही, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ ना जी, आप मेरा यकीन कीजिए ना। रुके, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ना जी, ये देखिए, ये वही गाड़ी है जिसे अग्नि ने मुझे कुचला था ना जी। और आपको पता है, अग्नि ने ये गाड़ी रेंट पर ली थी। इसका मतलब रूही ने फोन पर मेरी बातें सुन ली थी और मेरे पीठ पीछे वो उस कार तक भी पहुंच गई है। आप प्लीज अग्नि को घर से बाहर निकाल दीजिए ना जी। जब हम दादी से मिलने हॉस्पिटल गए थे ना, तब दादी ने मुझे ये कहा था कि ये सब अग्नि का किया था ना, इन सब के पीछे अग्नि का हाथ है। मुझे लगता है कि दादी मेरे एक्सीडेंट की बात करी होगी ना जी। रोही, दादी, तुम दादी की बातों को कैसे सीरियसली ले सकती हो? उनकी दिमागी हालत के बारे में सब जानते हैं रूही। वो मेंटल कंडीशन सही नहीं है अभी उनकी। रूही, वो कभी खुद को माता रानी बोल रही थी, तुम्हें भूत बुला रही थी। हाँ? अब तुम उनकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो? जी, मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? मैं सच कह रही हूँ ना जी। अग्नि ने मेरा एक्सीडेंट करवाया था, अग्नि ने मुझे गाड़ी से कुचला था। जी, आप क्यों नहीं समझ रहे? ना जी, बहुत खतरनाक है ना जी। आप उसे घर से बाहर निकालिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी बात सुनो रूही, बस।
नाजी प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए, वो हमारे भरोसे के लायक नहीं है। नाजी आप प्लीज उसे घर से बाहर निकाल। रूही रूही शांत हो जा। रूही 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 नहीं शांत हो जा। रूही नाजी आप उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। नाजी आप उसे घर से बाहर निकालिए। रूही मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ अग्नि भरोसे के लायक नहीं है, शुरू से कहा हूँ मैं, और बात भरोसे की है तो मैं खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ रूही। मुझे लेकिन ये जो तुम बोल रही हो, कैसी बेतुकी बातें कर रही हो तुम? कैसी बेतुकी बातें कर रही हो तुम बोल रही हो अग्नि ने तुम्हें मार दिया, उसने तुम्हें गाड़ी से कुचल दिया। रूही तुम हमें अगले ही दिन मंदिर में मिल गई थी, बिल्कुल सही सलामत मिली थी, ना कोई चोट ना कोई निशान, कुछ नहीं था। और तुमने ये खुद कहा था कि तुम खुद घर छोड़कर गई हो रूही, याद है तुम्हें? और तुम कैसे बोल सकते हो कि अग्नि ने तुम्हें मारा? एक्सीडेंट। हाँ एक्सीडेंट हुआ था। और फिर क्या हुआ था नाजी? फिर क्या हुआ था? नाजी फिर क्या? रूही हमारा आना स्वप्न सा होगा, तुम्हारे मन में सिर्फ एक याद बनकर रहेगा। माता रानी, नाजी माता रानी, वो मैं नहीं थी नाजी, वो माता रानी थी। रूही प्लीज। माता रानी शायद से मेरी जगह पर आई थी। रूही प्लीज बस करो, पहले दादी अब तुम माता रानी, रूही कुछ भी है। नाजी आप प्लीज मेरी बात पर भरोसा कीजिए। नाजी आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं सच कह रही हूँ नाजी आप प्लीज मेरे यकीन कीजिए। नाजी मैं पहले तुम बैठ, 2 मिनट के लिए बैठो। नाजी बैठो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? एक सेकंड। नाजी कहीं रूही की बात सच तो नहीं? शायद इसीलिए दादी को रूही में भूत नजर आ रही थी। काला टीका लगा दूं, लोगों की बुरी नजर ना लगे। अच्छा सुनो, तुम ऐसे ही ना पीठ करके खड़ी रहना, देखना जब तुम्हें इस रंग की साड़ी में देखेगा लट्टू हो जाएगा। वैसे भी ना तुम्हें वो थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा है। क्या सच में पिंकू मुझे पसंद करने लगे हैं? वैसे वो है तो बहुत हैंडसम, लेकिन पलक उसे क्या बोलूंगी? पर अब नाटक करते करते सब असलियत में बदल रहा है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? पिंकू से जो बुलवाना है पता नहीं वो बोलेगा कि नहीं। ऑल द बेस्ट। ओह, जब तुम साड़ी चेंज करने के लिए गई थी ना, तो मैंने इस कमरे की लाइटिंग चेंज कर दी, थोड़ा रोमांटिक लाइटिंग कर दी है। ओह, मैं अभी ये लाइटिंग बदल देती हूँ। ओह, थैंक यू उल्टी आंटी। एंजॉय। अरे क्या तो इतनी देर हो गई अभी तक काम कर रहा है। पलक कब से कमरे में तेरा इंतजार कर रही है पता है? उसे इतनी गलती का एहसास हो गया। और दादी मुझे उससे कोई भी बात नहीं करनी है। अरे लाडे साहब, शादी के बाद ना अगर रिश्ता निभाना हो तो एक नादानी करे, दूसरे को समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर तेरा दिल आज भी पलक के नाम से धड़कता है, एक सांस में जा और उसको अपने मन की बात बोल दे, क्योंकि ये पहले आप के चक्कर में गाड़ी अक्सर छोड़ जाती है लाडे साहब, रिश्ते खत्म हो जाते। तजुर्बे से कह रही हूँ मैं ये बात बेटा, अपने दिल की बातों से कह देना और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाडे साहब मेरा क्या है, लेकिन दादी तू खुश रहे, इस घर की खुशियां बनी रहे, पलक तेरी जिंदगी में वापस आ जाए, मुझे और क्या चाहिए। लेकिन मैं अरे लेकिन कुछ नहीं, उठ। अरे उठना, जा
रूही तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम ये पानी पियो पहले, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। नहीं नार जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये सब छोड़िए। नार जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अग्नि ने मुझे पहले भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी नार जी, और उसने अलग अलग तरीकों से मुझ पर वार भी किया था, लेकिन मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया था। मुझे अब समझ में आ रहा है नार जी, मुझे सब समझ में आ रहा है। अग्नि को यहाँ से वापस जाना ही होगा, अग्नि को यहाँ से जाना ही होगा, वरना वो सबको नुकसान पहुंचाएगी नार जी। मेरी बात सुनो रूही, रूही नार जी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्लाइंट का बार बार कॉल आ रहा है, मैं ये मिस नहीं कर सकता रूही, प्लीज समझो। तुम ये सब करोगी तो मैं कैसे जाऊंगा वहाँ पे, कैसे मीटिंग अटेंड करूंगा? प्लीज मेरे लिए रूही, प्लीज शांत हो जाओ। सुनो, तुम ये पहले तो पानी, प्लीज मेरे लिए पानी पियो। सुनो, मैं ये मीटिंग अटेंड करने जाता हूँ, ठीक है? आने के बाद हम आराम से इस बारे में बात करेंगे, प्लीज। देखो, हेलो, हाँ मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ, ओके। मुझे जाना होगा, प्लीज खुद को संभालो, प्लीज संभालो खुद को। नार जी आप प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रही हूँ। मैं क्या करूँ? मैं नार जी को कैसे अग्नि की साजिश के बारे में बताऊँ? कैसे बताऊँ कि अग्नि हमारे साथ क्या कर रही है? क्या करूँ? नार ने आज तो रूही की बात तो भरोसा नहीं किया, लेकिन ये रूही ये बात साबित किए बिना चैन से नहीं बैठेगी। इतनी मुश्किल से इस घर में एंट्री मिली है, यार मुझे ऑलमोस्ट माफ कर चुका था, धीरे धीरे मैं उसे पा भी लेती। अगर ये रूही उस दिन बच जाती तो अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ करना पड़ेगा। नार जी भले ही आज यकीन नहीं करे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा सच सामने लाना होगा जिससे अग्नि खुद कबूल कर ले।